ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्लड पैलेट्स में बहुत कमी आ गई है। YBC भी 30,000 है। इसलिए मामला बहुत संजीदा है, इलाज शुरू करना होगा। क्या आपके ख्याल में कैंसर यकीनी है? तकरीबन 100%। उसका लीवर भी बढ़ गया है, स्कैन करवाना चाहिए। आप चाहें तो उसका ब्लड टेस्ट दोबारा करवा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई गलती हुई है। इसका मतलब उसे ब्लड डिपार्टमेंट में एडमिट करें? सही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसे वहां एडमिट कराना चाहिए, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि वहां ट्रांसफर करने से पहले डॉक्टर सुखनदान उसे एक बार देख लें, उसके रिपोर्ट्स भी और उसे भी। ए खुदा, उसके घर वालों को जब पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? अफसोस है कि बहुत ही फैल गया है। उसकी बदकिस्मती थी कि सिम्टम्स बहुत देर में नजर आए। बहुत शुक्रिया, अब इजाजत दें। सही है। सुमैया के ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक उसके प्लेटलेट्स में बहुत कमी हो गई है और वाइट ब्लड कोपर सेल्स बढ़ गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक ALL है। ALL? ये क्या है? उसका क्या मतलब है? यानी अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। लुकेमिया? जी, ब्लड कैंसर। नहीं, ऐ खुदा, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? रसूल साहब उठो। डॉक्टर सराबी साहिबा, आए मेरी मदद करें। रुकी, देखने दे क्या हुआ है। कल रात दवाएं खाकर सो गए, सुबह इन्हें जगाने लगी तो ये जाग ही नहीं रहे। सुबह की दवाई भी नहीं खाई। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं उठे, मेरी मदद करें। इन्हें यहाँ क्यों ले आए? इन्हें फौरन ICU में ले जाए, हालत बहुत खराब है, जल्दी करें। हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। रसूल, बस करें, अभी से रोना शुरू ना करें। पहले ये तो पूछे कि इलाज हो सकता है या नहीं, उसके बाद इस तरह रोए। क्या कैंसर का भला कोई इलाज भी है जो हम इसके बारे में पूछें? क्यों हमें बिला वजह तसल्ली देना चाहती हैं? डॉक्टर का काम इलाज है, ना कि तसल्ली। अब हमें सुमैया को ब्लड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुखनदान आएंगे और इलाज के बारे में आपसे बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि ब्लड कैंसर उन बीमारियों में से है जिसका बहुत से केस में मुकम्मल इलाज मुमकिन है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी कि अपने आप पर काबू रखें और इस शक्ल के साथ सुमैया के सामने ना जाएं। जी ठीक है, ठीक है। मैंने सुमैया की टेस्ट रिपोर्ट देखी है। डॉक्टर शायगान का कहना बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि आप इसके इलाज का तरीका बताएंगे। इसका इलाज मोहतरमा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है और बोन मैरो सबसे बेहतरीन डोनर मरीज के माँ बाप। जी ठीक है। फिक्र ना करें, हमें उम्मीद है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से काम हो जाएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है? क्यों नहीं, मगर ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो अपने कमरे में हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इतनी परेशान क्यों हो?
कोई बात है? सुमैया के अब्बा अभी तक नहीं आए, मुझे फिक्र हो रही है। ड्रिप, कोल्ड सीरम, इलेक्ट्रो अप। जी। इलेक्ट्रो अप डॉक्टर। फ्लो कम। फ्लो कम करो। ऑटो क्लैम्प, वेंट और कार्डियो दोनों साथ। ऑटो क्लैम्प, वेंट और कार्डियो दोनों साथ। वेंट और कार्डियो दोनों साथ। वेंट अप, कार्डियो गोज। वेंट ऑफ कार्डियो ऑन। बहुत अच्छे। अब तुम फिल्म के बारे में कोई बात करना चाहोगे तो कर सकते हो। कौन सी फिल्म देखी है डॉक्टर रूहानी साहब? हाँ, तो मैं बता रहा था डॉक्टर, हॉरर फिल्म देखने गया था। सोचा कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर इंसान डर जाएगा। तनकीद निगार इसे कोई और ही नाम देते हैं। डरने जैसा तो कुछ था ही नहीं, मूड खराब हो गया। ये हांगकांग, जापान और कोरिया वाले ऐसी फिल्में बनाते हैं। हॉलीवुड वाले इन फिल्मों की कॉपी करते हैं, हिंदुस्तान वाले जाकर हॉलीवुड से कॉपी करते हैं, और हमारे मुल्क के जो फिल्म बनाने वाले हैं जाते हैं और हिंदुस्तानियों की नकल करते हैं। डॉक्टर, मेरा कहना है कि अगर कॉपी ही करनी है तो असली की कॉपी करें, कम से कम मूड तो खराब नहीं होगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया। ये बताएं, आपको नया घर अच्छा मिला? ये बताएं, मुझे लगता है आपको दूसरों के जाती मामलात में डॉक्टरी से ज्यादा दिलचस्पी है ना? कोई और काम नहीं जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इत्तेफाक से सुन लिया था। इजाजत दे। डॉक्टर जलीली, आप ठीक तो हैं? ठीक है। डॉक्टर, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ आओ, तुम जारी रखो। जी जरूर। लगता है आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ठीक हो। कोल्ड सीरम। डॉक्टर, आपकी तबीयत ठीक नहीं। खड़े की हो, एक और दे दो। आप हटे, मैं खुद करता हूँ। हटे आप। तुम दोनों मिलकर बेचारे को मार न डालना। तुम जाओ, जाकर फिल्म देखो, हॉरर फिल्म। जाओ यहाँ से। आपके ख्याल में उन्हें क्या हुआ है? हाँ, पर मुझे वो ठीक से नहीं पता। सर, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, कुछ तो है। शायद आप ये भूल गए
कि हम लोग आपके शागिर्द डॉक्टर हैं सर। हाँ, मैं भूल गया था डॉक्टर साहब। क्या आप इस बूढ़े मरीज को इसके कमरे तक पहुंचा सकते हैं? कोशिश करूंगा। मुझे चक्कर आ रहा है। संभल के सर। अरे डॉक्टर जलीली, डॉक्टर जलीली सर, आप ठीक तो है ना? मुझे इस तरह से सर कह रही हो कि इंसान को बूढ़ा होने का एहसास होने लगता अरे है। नहीं नहीं। ठीक हूँ। बताया ना आपको कि कोई खास बात नहीं है, थोड़ी सी थकान और नींद की कमी है बस। खुदा का शुक्र है। आप गाड़ी लेकर नहीं आए? लाया हूँ, पार्किंग में है। लेकिन मैंने सोचा कि मौसम अच्छा है तो पैदल चल लूं। और तुम गाड़ी नहीं लाई हो? मेरी गाड़ी बहुत परेशान कर रही थी तो मैंने उसे गैरेज में एडमिट कर दिया है। तुम मेरी गाड़ी ले लो। नहीं, दोस्तों ने टैक्सी कर ली है। लगता तुम्हारी टैक्सी आ गई। हाँ, आइए हम आपको घर छोड़ दें। नहीं मेरी बेटी, मैं पैदल ही जाऊंगा। मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको फोन करूंगी। ठीक है, करना। अब इजाजत दीजिए। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कीमिया, मेरा यकीन करो, पहले जिस तरह रखा था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आओ जरा इस तरफ से पकड़ो। ये वहाँ कोने में रखा था तो बेहतर नहीं था? अब नहीं कीमिया, तुम्हें याद भी है हम कितनी बार सामान इधर से उधर कर चुके हैं। अरे बस मैं इतना चाहती हूँ कि सामान को इस तरह रखें ताकि ये कमरा थोड़ा खुला खुला दिखे। ठीक है भाई। एक मिनट, वो कपड़ा देना। ये लो। अब ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा। हाँ सच में। मैंने सुना डॉक्टर जंदी ने आज ऑपरेशन थिएटर में कुछ गड़बड़ की है। हाँ बेचारा, अब उसे कुछ कह भी तो नहीं सकते। काश हम उसकी कुछ मदद कर सकते। हम आराम से कह देते हैं कि उसके बीवी बच्चे मर गए, पर जिस पर गुजरती है वही जानता है। जानती हो, जब से ये हादसा हुआ है मुझे सईद की कितनी याद आती है। हाय, वो ईरान कब आ रहे हैं? मेरे ख्याल से 1 साल बाद आएंगे। वहाँ की पढ़ाई का सिस्टम यहाँ से अलग है। चले खाने के लिए आए? अरे नहीं। जाओ उनसे कह दो हमने खाना खा लिया है, और ये कह दो कि बस हम अब सोने जा रहे हैं। नहीं कीमिया, अब तो मुझे शर्म आती है। हम हर रात कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अच्छा तो और क्या करें? मुझे नहीं पता, हमें खाना खा लेना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। सोचो अगर फूफी के हाथ में जायका होता तो हम दोनों को यहाँ रहने में कितना मजा आता।
तब तो हर रोज सब कुछ खत्म हो जाता। चलो चलते हैं। ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट मैच नहीं होती? डॉक्टर सुखनदान ने भी जब रिपोर्ट देखा तो ताज्जुब किया, कह रहे थे कि ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है, या तो ये कि सारी टेस्ट रिपोर्ट गलत हो। तो ये भी हो सकता है कि क्यों ना उसके सारे टेस्ट दोबारा से करवाए जाएं? इस तरह उन्हें भी इत्मीनान हो जाएगा और हमें भी हो जाएगा। ये बताओ, शायद ये उनकी हकीकी बेटी ना हो? नहीं डॉक्टर, ये क्या बात हुई? वो उन्हीं की बेटी है। आपको यकीन है? जी हाँ। सच पूछे तो 10 बरसों तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी। बड़ा इलाज कराया, बहुत नजरो नियाज करवाने के बाद तब जाकर उनके यहाँ सुमैया पैदा हुई, लेकिन उसके बाद फिर से उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। यानी मुझे नहीं पता। हाँ, तशरीफ लाए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आए, तशरीफ लाए। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। आए, तशरीफ रखे, बैठिए। खैरियत से हैं? शुक्रिया, सलामत रहें। शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं। कुछ दिनों से हम आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सुमैया ठीक हो जाएगी, हम सबको इत्मीनान हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने और डॉक्टर शायगान ने सुमैया के सभी टेस्ट रिपोर्टों को देखा है। बदनसीबी से सुमैया और आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, यानी आप उसे बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकते। जी, डॉक्टर सुखनदान ने भी हमसे यही कहा था। अब हम क्या करें? बारी का इंतजार? हाँ, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आम तौर पर हम माँ बाप के ब्लड ग्रुप से बच्चे के ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। आपका मतलब क्या? आप दोनों के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को देखने के बाद ये मुमकिन नहीं कि सुमैया का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो सकता है, मगर है। तो मैं खुलकर बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल बात करें। सच पूछे तो मुझे एक बात का शक है। वैसे मुझे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर डॉक्टर होने के नाते मेरा ये जानना जरूरी है, सुमैया आपकी हकीकी बेटी है? देखे, मुझे याद है 18 साल पहले आप हामिला थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि उसका ब्लड ग्रुप आपके ग्रुप से अलग हो? मुझे हैरत हो रही है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इस बारे में बात ना करें। ये कैसी बातें कर रही हैं डॉक्टर साहिबा? आप ये क्यों पूछ रही हैं? सिर्फ टेस्ट की वजह से? नहीं, गुजारिश करती हूँ कि नाराज ना हो। ये जो मैं आपसे पूछ रही हूँ तो इसलिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ख्याल सही है या फिर ये मेडिकल साइंस में नया इंकशाफ है। हाँ, असली में देखें, मैं कैसे कहूँ, हम माफ कीजिए। नहीं डॉक्टर साहिबा, ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। असल में सुमैया हमारी हकीकी औलाद नहीं, लेकिन अपनी हकीकी औलाद से बहुत ज्यादा प्यारी है। हाँ हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आपकी अपनी औलाद का क्या हुआ?
मुझे याद है 18 साल पहले आप हामिला थी। हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत दिल चाहता था कि बच्चा हो। इसलिए हमने ये फैसला किया कि मैं हामिला होने का ड्रामा करूं। यहाँ तक कि हमारे माँ बाप को भी इस बारे में नहीं पता, बस मुझे और इन्हें पता है और यतीम खाने के मैनेजर को, और अब आपको पता है, अलबत्ता खुदा के बाद। आप इत्मीनान रखें, किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी। तो इसीलिए आप लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते थे? जी, मुझे हमेशा एक बात का खौफ रहता था कि कहीं सबको पता न चल जाए कि सुमैया हमारी हकीकी बेटी नहीं। डरता था एक दिन सुमैया के हकीकी वालिदैन ना आ जाएं और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। लेकिन अब दुआ करता हूं कि वो जल्द से जल्द मिल जाए और इस बच्ची को बोन मैरो मिल जाए। मैं बेवकूफ़ ये सोच रही थी कि आप बोन मैरो डोनेट करने से डर रहे हैं। खुदा मुझे माफ़ करे कि मैंने आपके बारे में क्या सोचा। ऐसी बात ना करें, आपको कुछ पता नहीं था। एक बात कहूँ आपसे, लेकिन मेरे अपने बारे में आपको नहीं पता है। आज मैंने जो ये बात अपने बारे में आपको बताई है, ऐसा लग रहा है आज तक 18 साल से सर पे जो बोझ था वो उतर गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस मामले पे मेरे दिल को इतना हल्का महसूस होगा। मुझे खुशी है कि बताकर आपका बोझ बढ़ा नहीं। आपको पहली फुर्सत में बोन मैरो बैंक से राबिता करना चाहिए। अलबत्ता हो सकता है कि उसमें काफ़ी वक्त लगे और मेहनत भी। ठीक हो डॉक्टर? ठीक हूँ। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि और आराम करने की जरूरत है तो आराम करो, अस्पताल मत आओ। क्या हुआ, मैंने अस्पताल तहस महस कर दिया क्या? ये क्या कह रहे हो? मैं यही चाहता था कि तुम और आराम करो। इतना रहम खाने के लिए शुक्रिया अदा करूं? हाँ, बस भी करो खुदा के लिए। मैंने कोई गलत बात की? नहीं भाई, बुरा मत मानो, वो परेशान है।
तुम क्यों रो रहे हो भाई? क्या कहूं, मुझे भी पैगा की बड़ी याद आ रही है डॉक्टर साहब। अभी भी मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजती है। उसके बारे में सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। न जाने मैंने इस दुनिया में ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मुझे उसकी ऐसी सजा यही मिल रही है। ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप क्या गुनाह करेंगे? असल में खुदा अपने जिस बंदे को ज्यादा चाहता है उसका ज्यादा इम्तिहान लेता है। हम सबका इम्तिहान होता है। अब कुछ का आसान होता है और कुछ का सख्त होता है। तो मेरा इतना सख्त इम्तिहान क्यों लिया गया है? मैं उससे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं क्या करूँ करम? मुझे लगता है कि खुदा अपने जिन बंदों को ज्यादा चाहता है वो उन्हें बहुत ही जल्द अपने पास बुला लेता है, और जिसे नहीं चाहता है वो उसे इस मनहूस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला छोड़ देता है। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हो गया हूं। सड़क पर जो भी बच्ची नजर आती मुझे लगता है पगा है। जब भी कोई मियाँ बीवी साथ नजर आते हैं हंसते हुए, खरीदारी करते हुए, मुझे हमारे दिन याद आते हैं। मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है करम, बहुत याद आती है। मुझे उन्हें प्यार करने का बहुत दिल चाहता है। हम लोग बहुत खुश थे करम, हम वाकई में बहुत खुश थे। मुझे क्या पता, शायद इस अच्छी जिंदगी पर खुदा का जितना शुक्र अदा करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। जो खुदा ने हमसे ये नेमतें छीन ली हमसे। ये बिना वजह हंगामा मचा रही है सिस्टर। डरती है उसका शौहर हाथ से निकल जाएगा। हक भी है,
मैं हूं ही ऐसा। सिस्टर ड्रप को जरा ऊपर उठाएं। डॉक्टर को इत्तला दी? डॉक्टर करीमी, इमरजेंसी। कितने हैं? इस बेड पर लिटा दो। यहाँ यहाँ इस तरफ लेकर के आए। इमरजेंसी। हार्ट के डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर शाइगान को भी फोन कर देना। जी डॉक्टर। एक्सीडेंट हुआ है और स्टीयरिंग सीने में घुस गया है। मुझे लगता है शायद पसलियां टूट गई होगी और बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। डॉक्टर शाइगान को इत्तला दे दी है? हाँ, फोन कर दिया है, आ रहे हैं। लगता है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। सुने सिस्टर, एक्सरे दीजिए। डॉक्टर साहिबा, पसलियां भी टूट गई हैं। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शाइगन आ रहे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम डॉक्टर। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक्सीडेंट हुआ है, पेट और सीने पर चोटें लगी है, पसलियों का एक्सरे हो गया है। इन्हें पसलियों पर, सीने और दिल पर बहुत गहरी चोट लगी है। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है। एक्सरे के हवाले से 2 पसलियां टूट गई हैं। सूरत हाल ज्यादा वाज़ेह होने के लिए सीटी स्कैन करवा रहे हैं। अभी स्कैन के लिए इनको लेके जाएंगे और हाँ, इनको पेन किलर भी दे दिया है। क्या दिया है? पेन किलर दिया है। पेन किलर दिया है तुमने एक बेहोश पेशेंट को? उसका क्या फायदा होगा? सर अभी बेहोश है, लेकिन जब यहाँ लाए गए थे तो बहुत ज्यादा दर्द था। ये तो और बुरा है। डॉक्टर, अगर तुम्हारी हालत ठीक नहीं तो बेहतर है कि तुम घर पर ही रहो। तुम दूसरों का काम और मुश्किल कर रहे हो। डॉक्टर शाइगन, मामला इतना सीरियस नहीं जितना आप कह रहे हैं। आपके ख्याल मेरे लिए अहम नहीं, आपकी गलतियां मेरे लिए अहम है। लगता है जब तक आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए तब तक आप लोग बाज नहीं आओगे। जरा हटो, मुझे देखने दो। इसके पेट में खून जमा हो गया है। क्या आप लोगों ने इस तरफ कोई तवज्जो दी? इसे पेन किलर देने की बजाय पेट में जमा खून साफ करना चाहिए था और पूरा चेकअप करना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आता इस 1 घंटे के दौरान आप लोगों ने किया क्या है। प्रेशर कितना है? डॉक्टर सुखनदान, इमरजेंसी। ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफर करो। जी सर। डॉक्टर शाइगान, बेहोशी के डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर नंबर 12 में। आपको शायद पता तो होगा कि जहनी कशीदगी क्या होती है। तो क्या आप जानती हैं? डॉक्टर जंदी की जहनी हालत ऐसी नहीं कि उनसे इस तरह बात की जाए। जब किसी डॉक्टर का पेशेंट मर जाता है तो डॉक्टर के पास जाकर कोई ये नहीं पूछता कि उस वक्त उसकी जहनी हालत कैसी थी। अगर उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है तो घर बैठे। ये फैसला मैं और आप तो नहीं कर सकते ना। आप डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ वकालत की प्रैक्टिस भी करती हैं क्या? वो तो खुद सर झुकाकर चला गया। मैंने तो नहीं सुना कि उसने आपको अपना वकील बनने के लिए कहा हो। हाँ। कुछ हुआ क्या कीमिया?
किसी ने तुम्हें कुछ कहा? हाँ, किसी ने मुझसे कुछ कहा। किसने? तुम अब तक शायगान की बात पर नाराज हो? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? शुक्र करो तुम्हारे नहीं हमारे उस्ताद हैं। जरा सी गलती हुई नहीं कि मरीजों के सामने इस तरह इज्जत उतार देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम बर्दाश्त करने पर मजबूर हो, पर मैं मजबूर नहीं हूं। आज हमारी डॉक्टर साहिबा बहुत गुस्से में हैं। वैसे मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि डॉक्टर शायगान को सजाए मौत क्यों मिलने वाली थी। पता चल भी जाए तो क्या? जरूरी है भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पता है क्या बनाया है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौवे हैं और बिल्ली पर हमला कर रहे हैं। क्यों? मैंने खुद देखा है, बिल्ली कौवे पर हमला कर देती है तो बाकी कौवे उसकी मदद को आ जाते हैं। फिर क्या, बिल्ली डर कर भाग जाती है। वो बहादुर कौवे थे। अम्मी कहती हैं कौवे इंसानों से ज़्यादा रहमदिल होते हैं। अगर कोई कौवा मुसीबत में फंस जाए तो बाकी उसकी मदद करने आ जाते हैं। तुम्हारी अम्मी सच कहती है। अम्मी ये भी कहती हैं कि अगर कोई कौवा मर जाता है तो बाकी कौवे उसका शोक मनाते हैं। ये भी सही है। मुझे कौवे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो कौवे किसे बुरे लगते हैं? बहुतों को। अच्छा, तो तुम्हें कौवे क्यों अच्छे लगते हैं? वो किसी कौवे के बच्चे को परेशान देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं, इसीलिए मुझे कौवे अच्छे लगते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं। सब अपने बच्चों को इतना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। वो बड़े नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, अजीज होते हैं। क्योंकि बच्चे अपना खून होते हैं और उन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता है। लेकिन खुदा छीन सकता है। हाँ, खुदा छीन सकता है। मेरी अम्मी कहती हैं खुदा जिसे पसंद करता है वो जल्दी मर जाता है। आपको पैगा की याद आ रही है? बहुत। बहुत अफसोस हुआ गुली साहिबा। शुक्रिया। उन्हें सुकून मिल गया। आप रोती क्यों नहीं? रोने से दिल हल्का हो जाता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं रोऊं नहीं। बड़े ही अच्छे इंसान थे। उन्हें कभी दोबारा मिल पाऊंगी मैं? पता है मुझे, मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। वो तो जन्नत में चले गए, लेकिन मेरा क्या? सब्र करें। पहले आप। शुक्रिया डॉक्टर। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ डॉक्टर। फालिज की वजह से उसकी हालत बदतर हो गई है। देर तक बेहोशी उसके लिए खतरनाक है। अगर ऑपरेशन जरूरी है तो ही करें, वरना मेरी नज़र में ऑपरेशन मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में शायद हल्की बेहोशी ही काफ़ी होगी। देखते हैं। ज़रा इसे रखना।
शुक्रिया, इजाजत दे। अगर कोई काम हो तो मैं कमरे में हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तबीयत तो ठीक है ना डॉक्टर साहब आपकी? हमेशा से बेहतर। खुदा का शुक्र है।